मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में आपने नाउन के बारे में और उसके प्रकार के बारे में पढ़ा और आज मैं आपको जेंडर ऑफ नाउन एंड नंबर्स ऑफ नाउन के बारे में जानकारी दूंगा। तो आइए देखते हैं जेंडर्स ऑफ नाउन। ऑफ नाउन इसका अर्थ होता है बेटा संज्ञा के लिंग। संज्ञा के लिंग। तो बेटा अंग्रेजी में संज्ञा के 4 लिंग होते हैं। कितने जेंडर होते हैं? 4। तो आप लिख लेंगे देयर आर 4 जेंडर्स ऑफ नाउन। तो इनके बारे में अगर आप साथ के साथ सीखते चलेंगे तो कभी कोई परेशानी नहीं होगी। नंबर फर्स्ट होता है मैस्कुलाइन जेंडर। नंबर फर्स्ट मैस्कुलाइन जेंडर। इसे हम हिंदी में बेटा पुल्लिंग कहते हैं। इससे पुरुष जाति का बोध होता है। इससे पुरुष जाति का बोध होता है। इनके उदाहरण हो जाते हैं जैसे बॉय, हॉर्स, डॉग, कॉक, etc। दूसरा बेटा फेमिनाइन। जेंडर। इसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। इससे स्त्री जाति का बोध होता है। इससे स्त्री जाति का बोध होता है। तो इसके उदाहरण हो जाएंगे गर्ल, मेयर, हैन, काव, etc। तीसरा नंबर आता है बेटा कॉमन जेंडर। इसे हम हिंदी में उभयलिंग कहते हैं। इससे पुरुष तथा स्त्री दोनों जातियों का बोध होता है। तो इसके उदाहरण हो जाते हैं बेटा जैसे बेबी, चाइल्ड, काफ, टीचर, etc। नंबर 4 आपका होता है न्यूट्रल जेंडर। इसे हम नपुंसक लिंग कहते हैं हिंदी में। इससे निर्जीव वस्तुओं एवं छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों का बोध होता है। तो इसके उदाहरण हो जाते हैं टेबल, चेयर, मॉस्किटो, बी, etc। तो जैसा कि आप चारों जेंडर्स के बारे में पढ़ चुके हैं और आपका क्वेश्चन आएगा पिक आउट द जेंडर। तो सेंटेंस से आपको जेंडर पिक करने हैं। तो किस प्रकार कर लोगे? आई सॉ ए बॉय। तो इसमें जेंडर क्या है? बॉय। तो हम लिख देंगे बॉय और लिख देंगे कॉमन जेंडर।
और जैसे कि राधा इज ए गुड गर्ल, तो इसका फेमिनाइन कौन सा जेंडर होगा? फेमिनाइन। तो हम लिख देंगे गर्ल और इसके आगे लिख देंगे फेमिनाइन। इस प्रकार जेंडर पहचानने के बाद में अगर कोई हमसे पूछता है कि जैसे कॉक का फेमिनाइन क्या होगा, तो हमें पता होता है हैन। तो पुल्लिंग के स्त्रीलिंग को और स्त्रीलिंग से पुल्लिंग को हमें याद करना है, तैयार करना है और इन्हें पिक करना है। तो आइए इसके बाद अब हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए बेटा, नंबर्स ऑफ नाउन। तो संज्ञा के दो नंबर्स होते हैं। नंबर्स को हम हिंदी में कहते हैं वचन। नंबर फर्स्ट सिंगुलर नंबर, नंबर सेकंड प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर को हम एक वचन कहते हैं और प्लूरल नंबर को बहुवचन कहते हैं। तो सिंगुलर नंबर जो होता है वो अकेली वस्तु, ओनली थिंग, वो एक से अधिक प्लूरल। तो सिंगुलर से जब हम प्लूरल बनाते हैं तो उसके कुछ नियम होते हैं। तो सबसे पहला नियम है आपका एस या ई एस जोड़कर। तो किन संज्ञाओं के अंत में एस जोड़ते हैं, किन के अंत में ई एस जोड़ते हैं? तो पहला नियम लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। जिन संज्ञाओं का अंतिम अक्षर स्वर होता है अथवा स्वर ध्वनि निकलती है अथवा स्वर ध्वनि निकलती है, उनके अंत में ई एस तथा जिनका अंतिम अक्षर व्यंजन होता है अथवा व्यंजन ध्वनि निकलती है अथवा व्यंजन ध्वनि निकलती है, उनके अंत में एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। तो देखिए बेटा, जैसे डे, तो डे का प्लूरल क्या हो जाएगा? डेज, क्योंकि अंतिम अक्षर क्या है? बाई और या निकला। या जैसे चेयर, तो क्या हो जाएगा? चेयर्स। तो अगर व्यंजन है या व्यंजन ध्वनि निकले तो एस जोड़ देते हैं। या जैसे मैंगो, तो अंतिम अक्षर स्वर निकला तो क्या हो जाएगा? मैंगोज, क्योंकि स्वर और उच्चारण, हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारा उच्चारण है वो स्वर होना चाहिए। तो नियम नंबर 2, बाई को हटाकर आई ई एस लगाकर। तो बेटा ये नियम होता है कि जिन संज्ञाओं के अंत में बाई प्रयुक्त होता है तथा उससे पहले कोई स्वर प्रयुक्त होता है तो बाई को हटाकर आई ई एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। तो नोट करिए, जिन संज्ञाओं के अंत में बाई प्रयुक्त होता है तथा उससे पहले कोई व्यंजन प्रयुक्त होता है तो बाई को हटाकर आई ई एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। तो देखिए बेटा,
जैसे लेडी, तो इसका प्लूरल क्या होगा? LADIES, क्योंकि बाई है, बाई से पहले एक व्यंजन है, जबकि हमने यहाँ नहीं हटाया, डे का कर दिया डेज, क्योंकि यहाँ बाई से पहले स्वर है। तो आप इस प्रकार बाई को हटाकर IES लगाकर प्लूरल बना सकते हैं। तीसरा नियम, F या FE को हटाकर VES लगाकर जिन संज्ञाओं के अंत में F या FE प्रयुक्त होता है तथा उससे पहले कोई स्वर प्रयुक्त होता है तो F या FE को हटाकर VES लगाकर प्लूरल बनाते हैं। जैसे नाइफ, तो इसका प्लूरल हो जाएगा KNIVES, या काफ CALF। अब यहाँ ये इसलिए हट जाएगा क्योंकि इसमें L साइलेंट होता है, ऐसे पढ़ते नहीं हैं, तो CALVES। अगला नियम होता है बेटा EN तथा REN जोड़कर। तो कुछ संज्ञाओं में EN तथा REN जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। तो ये बेटा मोस्टली दो ही होती हैं, ऑक्स, इसमें तो EN जोड़ देते हैं और ऑक्सिन कर देते हैं, और चाइल्ड, इसमें REN जोड़ देते हैं और चिल्ड्रन होता है इसका। नंबर 5वां होता है बेटा अंत्य ध्वनि बदलकर। अंत्य ध्वनि आप लोग समझ रहे हैं, अंदर का उच्चारण बदलकर, अंत्य ध्वनि बदलकर। तो बेटा कुछ संज्ञाओं के अंदर के उच्चारण को परिवर्तित करके प्लूरल बनाते हैं। जैसे मैन, MAN होता है तो क्या कर देते हैं, मैन, MEN। या जैसे टूथ, तो इसका प्लूरल क्या कर देते हैं, टीथ। जैसे फुट, फीट। तो उम्मीद है बच्चों आप लोग जेंडर्स और नंबर्स को भलीभांति समझ गए होंगे। मन लगा के पढ़िए और साथ में हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। आप यही समझें कि यही हमारी गुरुदक्षिणा है, शेयर ही आपकी गुरुदक्षिणा है।